बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नदीम अब्दुल फंजोन की तरफ से दोबारा आपके पास वीडियो नंबर 9 के साथ मैं आपके पास हूँ। बच्चों के लिए जैसे कि कोर्स चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है, तो उसके लिए मैं आपके पास जो है एक्सेल आज हम बात करेंगे फंक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? मेरी पिछली जो वीडियो नंबर 8 थी उसके अंदर हम फंक्शन पे बात नहीं की थी, हमने मैनुअल कैलकुलेशन की थी। मैनुअल का मतलब है कि हमने जो है ना वो प्लस के साइन को, माइनस को और डिवीजन को और मल्टीप्लिकेशन के जो है ना ऑपरेटर को यूज़ किया था, तो उसके थ्रू हमने कैलकुलेशन की थी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल के अंदर जो है ना वो बेशुमार फंक्शन दिए हुए हैं बिल्ट इन। फंक्शन क्या होते हैं? व्हाट आर द फंक्शन इन एक्सेल? फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं? बनी बनाई चीज़ें हैं, उन्होंने आपने सिर्फ वैल्यू इंसर्ट करनी है और वो बिहाइंड पे प्लस का काम करेगा, माइनस का काम करेगा, डिवीजन का काम करेगा। इसके अलावा बेशुमार फंक्शन है इसके अंदर, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट का फंक्शन है। तो ये आज हम उसको बताएं, इसके अंदर हम देखेंगे कि फंक्शन कैसे काम करते हैं और ये कैसे ऑटोमेटेड जो है ना वो आपकी ज़िंदगी को आसान करते हैं। और उसके बाद फिर हम मैनुअल फंक्शन देखेंगे, ऑटो फंक्शन देखेंगे और उसके बाद फंक्शन बाय कीबोर्ड शॉर्टकट। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने देखी हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं समराइज़ करूँ अपनी इस वीडियो के अंदर आज। तो मेरे पास ये एक जैसे मैं जो है, तो मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। डॉक्यूमेंट ये मैंने रखा हुआ है इधर। तो इसके अंदर हम देखें, जैसे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस। फंक्शंस गिव यू एबिलिटी टू डू वैरायटी ऑफ थिंग्स लाइक परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लुक अप वैल्यूज एंड इवन कैलकुलेट डेट्स एंड टाइम। लेट ट्राई टू फ्यू वेज। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है ना, मैं पहले आपको बताया था कि मैनुअल फंक्शन। तो मैनुअल फंक्शन के लिए मेरे पास एक छोटा सा डाटा है, इसमें एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है इधर। तो इसको हम सम करेंगे। सम क्या करेंगे कि मेरे पास एप्पल्स अमाउंट इसकी 50, इसमें जो है ना ऑरेंज अमाउंट इसकी 20, बनाना 60 और लेमन 40। तो ये एक अमाउंट लिखी हुई है, इसको आप इस पे फंक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले 50 आपने क्या करना है कि कॉलम्स को सेलेक्ट करना है। जैसे ये पहले पोर्शन में लिखा हुआ है कि सम करना है किसको, डी। आपने सेल का रेफरेंस, ये जो आपका नेम बॉक्स है इसके अंदर आप देखेंगे तो डी एप्पल आ रहा है 3 के ऊपर, 3 रो, ठीक है, D3। और कहां से कहां तक? D3 से लेके हमने कैलकुलेट करना है D6 तक। तो ये हमारी रेंज है। तो हमने रखना है कर्सर इस जगह पे जिधर आपने कैलकुलेट करना है और ये फार्मूला बार के अंदर आपने जाना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है। और आप जैसे मैं ए प्रेस किया तो माइक्रोसॉफ्ट ने बेशुमार लातादाद किस्म के फंक्शन बना के रखे हुए हैं। जैसे मैंने ए प्रेस किया तो ये सारे ए के फंक्शन है, मैंने बी प्रेस किया तो ये सारे बी के फंक्शन आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो इनको समझने के लिए काफ़ी जो है ना टाइम दरकार है। तो आप 1 बाय 1 देखेंगे इनको मैं सारे तो नहीं देखूंगा, आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद आपने खुद ही इसको देखना है। तो सी में प्रेस करूंगा तो सी के जितने फंक्शन है वो मेरे पास आ रहे हैं। तो इसी तरह डी ई एफ, आपने डेट का फंक्शन आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो हम डेट के फंक्शन को भी देखते हैं कि ये क्या करता है। तो इज इक्वल टू का साइन लगाना है और मैं क्योंकि मैंने सम करना है तो मैंने एस प्रेस किया। एस में देखिए सर्च और भी बेशुमार, शीट, साइन, तो इसमें मैं लिखता हूँ SUM। तो SU मैंने लिखा तो सब्सटीट्यूट का कोई फंक्शन है, सब टोटल का एक फंक्शन है। तो ये मेरे पास सम का एक फंक्शन है। तो मैंने इसे जो है इसको मैंने सेलेक्ट करना है। मैं इसे डिलीट करता हूँ, दोबारा जाता हूँ, इज इक्वल टू का साइन लगाना है, सम लिखना है और ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने सेल का रेफरेंस देना है, कहाँ से लेके कहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक आपने फंक्शन को इस पे आपने देखना है। तो मेरे पास D3 से लेके D3 और आपने डालना है कोलन और उसके बाद लिखना है कहाँ तक। तो मेरे पास है D3 से लेके D6 तक, D3 से लेके D6 तक मैंने इसको सम करना है। और किधर करना है? D7 के अंदर। तो आपके D7 रेफरेंस सेल के अंदर ये कैलकुलेशन चली जाएगी। मैंने इसे किया प्रेस तो ये लिखा गया 170, 170। तो 170 इसने पूरी वैल्यू पकड़ी और ये फार्मूला आपने लगा दिया इस पे।
तो ये हो गया आपने मैनुअल इसको फार्मूले को इंसर्ट करवाया इसमें, ठीक है। दूसरी ऑप्शन आती है कि आपके पास ऑटो सम की एक ऑप्शन आ जाती है कि आपने चीज़ों को थोड़ा सा ऑटो करना है, क्योंकि ये तो छोटी छोटी वैल्यू है, आप सम लगा लेंगे, लेकिन बाद औक़ात आपके पास काफ़ी वैल्यूज़ होते हैं, आप उसको ऑटो सम से काम करना चाहते हैं। जब आप किसी जगह जॉब करेंगे देखेंगे तो आपके पास जब काम आएगा, काम का लोड आएगा, तो आपके अपने थोड़े से टाइम में काफ़ी ज़्यादा काम करना होता है। तो आप ये सारी की सारी चीज़ें कीप इन माइंड रखें कि आपको किस वक्त में कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो ऑटो सम क्या है कि मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक, मैं होम पे गया तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक बना के रखा हुआ है इधर ना, ये आपके पास जाएंगे, किस पोर्शन में जाना है, होम में जाना है। होम में जाने के बाद एडिटिंग में जाना है। एडिटिंग में जाने के बाद आपने जिस कॉलम को, जिस टेबल को आपने समेशन करना है, सम करना है, तो उस पे आप रखें और इस पे लिखें। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ऑटो के अंदर इन्होंने और भी फार्मूले दिए हुए हैं, जैसे ऑटो सम है, ऑटो एवरेज है, ऑटो काउंट नंबर है, ऑटो मैक्स है, ऑटो मिन है, मिनिमम है। तो जैसे मैं ऑटो सम पे क्लिक करूंगा तो मैंने इसे सिर्फ क्लिक किया और नीचे उसने खुद ही सिलेक्शन कर दी, इस फंक्शन ने खुद ही सिलेक्शन कर दी कि आपने कहाँ से लेके कहाँ तक फंक्शन को सम करना है। तो ठीक है, मैंने यहाँ से लेके G3 से लेके G6 तक मैंने इसको काउंट करवाना है। मैंने सिर्फ एंटर किया तो वैल्यू लिखी गई। तो इसमें मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया, सिर्फ सम पे गया और उसने खुद ही ऑटो सिलेक्शन कर लिया। तो दूसरा तरीका जो था वो ये वाला है कि मैं ऑटो के थ्रू जो है वो काम कर सकता हूं। इसके बाद बारी आती है शॉर्टकट की। जैसे मैंने ये डेस्कटॉप पे आपको बताया था कि शॉर्टकट के थ्रू कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं जितना मैंने पोर्शन सेलेक्ट करवाना है, मैं इस पे गया, इस पे मैं जिधर जाके आपने लिखना है तो आपने क्या करना है, आल्ट एक शॉर्ट की है, आपने लिखना कीबोर्ड से प्रेस करना है आल्ट और इज इक्वल टू, ये मैंने किया, आल्ट और इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है सामने आपके ना, आल्ट और इज इक्वल टू। मैंने इस पे प्रेस किया तो उसने वो समेशन वाले का सम वाला काम किया, ऑटो सम वाला। आल्ट इज इक्वल टू और सम, वो कह रहा है कि D10 से लेके D14 तक मैं इसे जो है वो उसे सम कर रहा हूं। तो आप इसे मैंने किया तो 260 की वैल्यू आ गई। तो ये आपने आल्ट जो है ना वो इज इक्वल टू का साइन के साथ आपने देखा कि किस तरीके से ये इसने खुद ही सम कर दिया पूरी वैल्यू को। मेरे पास एक छोटी सी एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूँ काउंट की, कि आप वैल्यूज को, जैसे मैंने ऊपर बोला था, ये आपके पास जो ऑटो सम के अंदर इस तरह आप ऑटो काउंट, ऑटो एवरेज, ऑटो मैक्स, ऑटो मिनिमम और इसके बाद मोर फंक्शन में जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फंक्शन जो है ना इसमें मिल जाएंगे। तो आप इनको ऐड भी करवा सकते हैं। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ट इन सम ने चीज़ दी हुई है, मैं इसे ही यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने लास्ट कॉलम पे रखा और इसमें मैंने कहा जी काउंट करना है, काउंट नंबर। तो मैंने काउंट किया, उसने सिलेक्शन की कि इन नंबरों को काउंट करना है, इन वैल्यूज़ को। तो मैंने इसे किया, हाँ, तो मेरे पास 5 वैल्यू आ गई। ठीक है, मेरे पास ये 5 चीज़ें हैं तो इसने काउंट कर दी हैं, ये आपके पास 5 चीज़ें हैं। इसी तरह आप इसको एवरेज को यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह आप इसके क्या कहते हैं सम मिनिमम को, जैसे मैं कह रहा हूँ इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है तो वो आपको रेंज बताएगा। उसके बाद वो उसने मैक्सिमम इसमें 100 है। तो इसी तरीके से आप अगर देखना चाहते हैं तो मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मैंने इसे मिनिमम पे क्लिक किया और आपने इसने सिलेक्शन की टेबल की और उसके बाद बता दिया कि सबसे छोटी वैल्यू इसमें 20 है, सबसे बड़ी वैल्यू 100 है। तो इस तरीके से जो है ना आप फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन को यूज़ करने के बाद आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगी। आपको बड़े से बड़े काम जो है ना वो बड़े शॉर्ट वक्त के अंदर करने को मिलेंगे। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर के अंदर आपको फंक्शंस के मतलब जो है ना इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिली है। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे ताकि थोड़ी सी एडवांस चीज़ें आएंगी, उनको आप देखें, पढ़ें, करें, घर के अंदर प्रैक्टिस करें ताकि आपको एक्सेल के अंदर काम करना आसान हो जाए। तो मुमकिन है कि इसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। दोबारा मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब्दुल फनजोन यूट्यूब का चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।